जगह पहली सफ में होगी और जो बाद में आएगा उसकी जगह जूतियों में होगी। इस्लाम इजाजत नहीं देता कि तुम किसी के कंधे से उछल के जाओ। इस्लाम इजाजत नहीं देता कि तुम किसी को उठा के बैठो। फरमाया गया अगर मस्जिद की चौखट पे जगह मिले वहीं बैठ जा। ताकत ना दिखा, सेठगेरी ना दिखा, अपने हुजूर का दिखाना बद, अपने कपड़ों का घमंड ना दिखा। अगर इसे समझना है तो जहां जगह मिले वहीं पे बैठ जा। इसलिए कि एक ही सफ में खड़े हो गए। मैं मुंह तो आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब दे या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। ना लड़ा करो यार, मस्जिद में ना लड़ा करो। अल्लाह की इबादत करते हैं हम उस जगह बैठकर, उसे मस्जिद कहते हैं। मस्जिद उसे वहां नहीं लड़ना चाहिए। माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के कहता हूं। मैं देखता हूं अक्सर प्रोग्राम जब शुरू होता है ना तो तिलावत के वक्त आगे कोई भी तुम्हें गांव का बाइज्जत बंदा बैठा हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ बच्चे बैठे हुए होते हैं आगे, छोटे छोटे बच्चे। वहां से तिलावत का आगाज होता है प्रोग्राम में, सब छोटे बच्चे होते हैं। जब देख लिया महफिल जम गई, हाँ खतीब आ गया, हाँ शायर आ गया, हाँ फिर कहते हैं चल रहे उठ, यहां मैं बैठूंगा। सुन भाई 6 फीट के बेवकूफ, जितना रिश्ता तेरा हुजूर से है उतना ही रिश्ता बच्चों का हुजूर से है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बहुत बड़ी बात। जो बच्चा जहां बैठा उठाया ना करो महफिल से। मजा तो तब तक तुम बच्चों से पहले आके बैठते, मगर हमारे बच्चे पहले आके बैठते। हमने कुछ गलतियां की हैं, ना समझ तो ना सबब हमने समझदार बच्चे भी महफिल और मस्जिदों से भगा दिए। यही वजह है कि हमारी मस्जिदें वीरान हैं। हमने आदी नहीं बनाए बच्चे नमाजों के। मैं कहता हूं महफिल में अपने बच्चों को गोद में लेके आया करो। आज तुम जलसे के सदर हो, कल आने वाली कौम में तुम्हारे बेटे जलसों की सदारत करेंगे। लाया करो अपने बच्चों को, इन्हें दीन सिखाओ। हमारा रिश्ता हुजूर से क्या बताओ हमारे बच्चों को। आज तो माफ कीजिएगा, दीन में इतने झगड़े पैदा कर दिए लोगों ने, नए नए खन्नास पैदा हो रहे हैं। ओहो कहते नहीं नहीं नहीं, इमाम हुसैन को मानते हैं हम, अमीर माफिया को नहीं मानेंगे। हम अली को मानते हैं, अमीर माफिया को नहीं मानेंगे। खुदा की कसम तुझे पता है हुजूर ने क्या फरमाया? अस्हाबी कन्नुजूम। हाँ बेशक, मेरे सहाबा, सारे सहाबा, एक नहीं सारे सहाबा, उनमें से हर एक सहाबी कहते हैं वो सितारों की मानिंद है। वाह बेशक, सितारों की मानिंद है सारे सहाबा। जब सितारों के मानिंद है तो तेरी औकात क्या, तू हजरत मेरे माविया को अलग कर सके? वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक बात बता दूं, अल्लाह का शुक्र है हम हर वली को मानते, साथ मौला अली को भी मानते हैं, मुस्तफा के चारों यारों को मानते हैं, मुस्तफा के सारे वफादारों को मानते हैं। जिनका यह अकीदा वही बोले सुभान अल्लाह। है जी, जन्नत याद रखिएगा। मसला बना देते हैं, मसला है। मैं एक बात कहूं आपसे, हम हुजूर के सारे सहाबा को मानते हैं। कितने लोग मानते हैं? जरा हाथ उठा दे, सलामत रहे। जिसका हाथ ना उठाओ अल्लाह उसे दुनिया से उठा दे या हिदायत दे दे। नहीं मसला उसका है ना भाई। मैं वोटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, जिंदाबाद वोटिंग कर रहा हूँ। नहीं उठाएगा वही जो नहीं मानता भाई। जिंदाबाद। मैंने हाथ से उठवाया ताकि मुझे पता लगे कितने सहाबा वाले बैठे हैं, कितने अहले बैत वाले, यानी दोनों से जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मैंने उनके हाथ उठवाए। ठीक है ना? अब हाथ नीचे करने, खुदा आपको सलामत रखे। ये फितने पैदा हो रहे हैं। मैं नौजवानों से बात कह के जा रहा हूँ, जन्नत में जाना है ना तो ना सहाबा से तोड़नी है ना अहले बैत से तोड़नी है। जन्नत उसी को मिलेगी जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। याद रखिए। मैं आपको बताऊं, मैंने इतना हसद देखा भाई, कारी साहब कबिला, इतना हसद देखा मैंने, इतना हसद देखा फैजान भाई। कंडीशन ये है कि एक जगह गए ना तो वो पूरी मुहर्रम की 10 दिनों में ही ना हुसैन ही हुसैन करते रहे। मैंने पूछा उनसे, यार इमाम हसन का नाम नहीं लिया तुमने?
कहने लगे जी करबला में तो इमाम हुसैन शहीद हुए थे। मैंने कहा गैरत कर, लाना तो तेरी शिकल पे। जिंदाबाद। करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी, करबला में हसन की कमाई भी लगी है। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। अगर गलत है ना तो मिंबर से गिरबान पकड़ के उतार देना। करबला की एक बहुत बड़ी जोड़ी है, जोड़ी के एक फर्द को अकबर कहते हैं, दूसरे फर्द को कासिम कहते हैं। अकबर हुसैन के बेटे, कासिम बोलो क्या बात है, गैरत वाली माओं के लाल बोल रहे हैं मेरे साथ। कासिम अकबर हुसैन के बेटे। और तुम्हें पता है अकबर वो हैं जिनके चेहरे पे नबी के जलवे नजर आया करते थे, और कासिम वो हैं जिनके चेहरे में अली के जलवे नजर आया करते थे। आप खाली हुसैन हुसैन करेंगे 10 मुहर्रम में। मुझे एक बंदे ने बताया, मौलाना बताया, मैंने क्या कहा, ये इमाम हसन का जिक्र इसलिए नहीं करते कि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी। ये ऐब निकला इनका अंदर का, मतलब ये इमाम हसन से भी बड़े होने के चक्कर में। और याद रखिएगा जन्नती जवानों के सरदार सिर्फ हुसैन नहीं है, हसन भी है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। भाई बैठ सकते, कूलर छोड़ो, गिरने तो गिर रहा, तो तुम ना गिर जाइयो मेरे लाल। इजाजत हो तो बोलूं थोड़ी देर, तके तो नहीं है ना? जवाब देंगे, मैं नारा लगा लूं, नारे हैदरी। क्या बात, सुन ले जरा, मैं बात करने लगा हूं। जिंदाबाद। अल्लाह करे आपके जहन में ये बातें उतर जाएं। उसने कहा कि ये इसलिए नहीं मान करते इमाम हसन का जिक्र क्योंकि उन्होंने हजरत मेरे माविया से सुलह कर ली थी। मैंने कहा यार मौलवी ये बता, क्या तू इमाम हसन से ज्यादा जानता है? दिल पे हाथ रख के बताओ, अली वो हैं जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका पीछे वाले बोल सकते हैं ना, कुर्सी मिल गई आपको तो फिर शुक्र अदा करके बोल लीजिए, वरना इन भाइयों को देख के नसीहत हासिल करें, खड़े होकर हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, है ना? अली उसका दरवाजा, और अली को इल्म कितना। हजरत अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैं और अली एक साथ जा रहे हैं, एक वादी आई, मकाम एक ऐसा आया जहां पे पूरे जंगल में चूंटियां चूंटियां भरी हुई थी। कहते मैंने पूछ लिया अली तुम्हें हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली तुम्हें पता है इन चूंटियों की तादाद कितनी है? तवज्जो है ना, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। क्या पता है आपको कि इनकी तादाद कितनी है? हजरत अली ने मुस्कुरा के कंधे पे हाथ रख के कहने लगे यार अम्मार बिन यासिर, तू तो तादाद की बात करता है, अली इनकी तादाद भी जानता है और अली को यह भी पता है इनमें कितने नर हैं और कितनी मादाएं हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अली ये इल्म कहां से मिला, इतना इल्म कहां से आया? हजरत अली कहते हैं कि क्या बताऊं, मैंने हुजूर को गुस्ल दिया, पूरे बदन का पानी साफ कर दिया। जब हुजूर को कफन दिया गया, मैंने चेहरे पे देखा ना तो हुजूर के इन आंखों के गड्ढे में ना पलकों पे थोड़ा सा पानी रह गया था। मैंने सोचा अब इस पानी का क्या किया जाए? फरमाते मैंने होठ लगा के चुस्की लगा दी। जिंदाबाद। कहते हैं जैसी वो कतरा हुजूर के बदन से लगा हुआ मेरे हलक से नीचे गुजरा, फरमाते हैं जमीन व आसमान के सारे उलूम अल्लाह ने अली पे खोल दिए थे। अब मैं इमाम हसन का नाम लेने वाले खिंजीर से पूछना चाहता हूँ, तुम जो ये कहते हो उन्होंने मेरे माविया से सुलह गलत की थी, मुझे बता तो सकी अली एक कतरा नबी के बदन से लगे हुए पानी का पी लेते हैं, अल्लाह जमीन और आसमान के इल्म के दरवाजे खोल देता है। हसन हुसैन तो वो है जिसने सिर्फ पानी न की, नबी की जबान से लगे हुए लुआब को बार बार पिया था, गुट्टी बना के पिया था, प्यास लगती थी तब पिया था, भूख लगती थी तब पिया
दुनिया था। कितनी रिवायतें ला के दिखाऊं कि जब शहजादे रोए गए, आका फरमाते गए फातिमा ये क्यों रोए? आका जी भूख लग रही है, घर में खाने को नहीं है, इसलिए रो रहे हैं। मेरे नबी ने गोद में लिया, अपनी जबान डाल दी। मुझे बता तो सकी, अगर नबी का जिस्म का पानी पीने वाला अली इतना होशियार है कि चूटियों को जानता है, उनकी जबान पीने वाले हसन हुसैन को कितनी इज्जत है खुदा ने। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। जवाब दे, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। और सुनो, अल्लाह कादिर मुतलक है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अच्छों के घर में बुरे पैदा कर देता है, बुरों के घर में अच्छे पैदा कर देता है। वो जिंदों से मुर्दों को पैदा कर देता है, मुर्दों से जिंदों को पैदा कर देता है। वो कादिर मुतलक है। अगर यजीद बदतमीज है, और बेशक है, मैंने जो अगर लगाया उसकी बदतमीज होने के शक पे नहीं, अगली बात से जोड़ रहा हूं मैं, तो उसकी वजह से हजरत अमीर माविया को आप गाली क्यों दे रहे हैं या उनको बुरा क्यों कह रहे हैं? फिर जरा ये बताओ ना, जिसने करबला में पहला तीर चलाया था, तुम्हें पता है वो किसका बेटा था? हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था। कौन साद इब्ने अबी वक्कास पता है? जब जंग हुई और दुश्मनों ने हुजूर को घेरे में ले लिया और सरकार जख्मी हो गए, तो हजरत साद इब्ने अबी वक्कास हुजूर के आगे आके खड़े हो गए। जो तीर आता था अपने ऊपर रोकने की कोशिश करते थे कि मेरी जान जाए तो जाए, मेरे महबूब पे आंच नहीं आनी चाहिए। सुनो और दिल थाम के सुनो, उम्मीद है यजीदियों की नानी मर जाएगी जो बात मैं करने लगा हूं। नानी मरने वाली है। जब ये देखा हाल, हुजूर ने ना अपनी कमान हजरत अमर इब्ने साद के, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के, माज़अल्लाह, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के हवाले की और फरमाया तीर चलाओ, इरमी या साद, साद तीर चलाओ। फिर हुजूर अपने तीर निकाल के कमान से देते हजरत साद इब्ने अबी वक्कास को और फरमाते थे इरमी या साद फिदा का भी व उम्मी। हुजूर कहते थे साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान हो जाएं। उस सहाबी का बेटा करबला में पहला तीर मार के कहता है गवाह रहना हुसैन पे पहला तीर मैंने चलाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, हुजूर के सहाबी को गाली देने का हक किसने दिया है? अगर बुरों के घर में अच्छे पैदा हो सकते हैं, अच्छों के घर में बुरे पैदा हो सकते हैं, हजरत मीर माविया के खिलाफ तुम्हें बोलने का हक किसने दिया है? जरा तारीख कबाब उठा करके देखो।